क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है शो न्यूमरेटर पार्ट दे रखा 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 प्लस इस तरह से हमारा nth टर्म है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर पार्ट में गिवन है 1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस इस तरह से हमारा nth टर्म होगा n की पावर 2 मल्टीप्लाई n प्लस 1 और उन दोनों का जो रेशियो है ना वो 3n प्लस 5 अपॉन में 3n प्लस 1 है। तो देखिए हम इन दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। पहले मैं न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक, न्यूमरेटर। तो देखिए न्यूमरेटर का हमारा इन सभी का सम करना है हमें, तो ठीक है ना। तो अगर हमें 1 से लेके nth टर्म तक का सम फाइंड करना होता है तो सबसे पहले मैं nth टर्म को अलग लिख लेता हूं। तो आप देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इस तरह से इस वाले न्यूमरेटर का nth टर्म हमारा ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। अगर मैं इसे इस वाले nth टर्म से kth टर्म फाइंड करता हूं ना तो जहां पर भी n है ना वहां पर k आ जाएगा, k प्लस 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते थे कि k हमारा ऐसे रहा, k प्लस 1 का स्क्वायर खोल दिया तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। इस k के अंदर मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा k क्यूब प्लस 2k स्क्वायर प्लस k। तो ये हमारा एक k आ गया, मतलब kth टर्म फाइंड हो गया, ठीक। जैसे ही हमें nth टर्म से kth टर्म फाइंड होता है ना, तो अगर हमें ये 1 से लेके nth टर्म तक का सम फाइंड करना है तो हम पता क्या करते हैं, समेशन का साइन लगाते हैं, समेशन सिग्मा। सिग्मा का मतलब ये होता है कि सभी टर्म्स का सम, और कितने टर्म्स का सम, k की वैल्यू 1 से लेके n तक, और यहां लिख देंगे हम ak, मतलब k की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, इस तरह से हमारे सारे टर्म्स आ जाएंगे। कहां तक, n टर्म्स तक। तो उन सभी का सम करना है। सिग्मा का मतलब होता है सम, ये सिग्मा होता है, इसका मतलब होता है सम, सभी का सम। तो देखिए इस ak की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 1 से लेके n तक, और ये हो जाएगा k क्यूब 2k स्क्वायर प्लस k। इस सिग्मा को तीनों टर्म्स के साथ अलग भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा k की वैल्यू 1 से लेके n तक k क्यूब प्लस 2 कांस्टेंट सब बाहर लिख दिया, k की वैल्यू 1 से लेके n तक k स्क्वायर प्लस सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेके n तक और k, ठीक। इस पहले वाले टर्म का मतलब ये होता है ना k की पावर 3, k की वैल्यू 1 से लेके n तक, इसका मतलब होता है कि 1 से लेके n तक जो हमारी नेचुरल नंबर है उनके क्यूब का सम, 1 से लेके n तक की नेचुरल नंबर के क्यूब का सम करना होता है। उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 और होल उसका स्क्वायर। तो पहले वाले टर्म की जगह मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 और अपॉन में 2 और होल का स्क्वायर प्लस 2 हमारा कांस्टेंट था ऐसे रहा। ये है हमारी 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो उसका फॉर्मूला होता हमारा ये। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं n प्लस 1 2n प्लस 1 और अपॉन में कितना है 6 और उसका स्क्वायर नहीं है, ये तो हमारा सिर्फ k स्क्वायर की इतनी वैल्यू आ गई, प्लस 1 से लेके n नेचुरल नंबर तक का सम जो होता है वो होता है ये। तो इसके लिए लिखा मैंने n प्लस 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, ठीक। अगर आप बड़े ध्यान से देखें ना तो ये हमारा जो ना इस वाले स्क्वायर को मैं अंदर भेज दूं ना तो ये हमारा जो स्क्वायर था ना, देखिए सभी टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी, इसका भी और इसका भी, ठीक है ना। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारे 3 टर्म है हमारे, ठीक। इसमें से देखिए n प्लस 1 ना सभी में कॉमन है, तो मैंने n प्लस 1 सभी में कॉमन था, ठीक। यहां से कैंसिल हो जाएगा 2 3 या 6, तो सभी में कॉमन था, ये तो मैंने बाहर निकाल दिया। ऊपर कितना बचा, सिर्फ एक n बचा, यहाँ पे n प्लस 1 बचा पहले वाले टर्म में से, अपॉन में 4 ऐसी रहा। 2n थे, एक n बाहर गया, n प्लस 1 एक बाहर चला गया, सिर्फ इतना बचा, प्लस यहाँ से n बाहर गया, n प्लस 1 भी बाहर गया, कितना बचा 2n प्लस 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। n और n प्लस 1 बाहर चले गए, कितना बचा 1 अपॉन में 2, ठीक। इसे सॉल्व करते थे कि n प्लस 1 तो हमारा बाहर ऐसी रहा, इन सभी में हमारा जो एलसीएम आ जाएगा ना वो आ जाएगा 4 3 या 12, ठीक। 4 3 या 12, 3 की मल्टीप्लाई n से हो जाएगी तो 3n और n प्लस 1 हमारा ऐसी रहा, 3 4 या 12, 4 हमारा इसकी मल्टीप्लाई है 2n प्लस 1 से, 2 6 जा और 6 की मल्टीप्लाई 1 से ही हो गया, ठीक। n प्लस 1
3n की मल्टीप्लाई n से करी 3n स्क्वायर, 3n की 1 से करी 3n, 4 2 जा 8n, 4 1 जा 4 और 6 हमारा ऐसे रहा और अपॉन में आ गया हमारा 12। ठीक, ये n और n प्लस 1 हमारा ऐसे रहा। ठीक, देखिए 3n स्क्वायर प्लस 8 और 3 कितना हो गया 11n, 6 और 4 हो गया 10, अपॉन में आ जाएगा 12। ठीक, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10। ठीक है ना, इसे मैं रफली सॉल्व कर रहा हूं अलग से। ठीक है ना, हमें जो ना बेसिकली क्या करना, 3 और 10 30 मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की 30 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 11 आ जाए। ठीक, ये हमारे जो है ना 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 है, तो 30 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 11 आ जाए तो फैक्टर करते हैं 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो ये आ जाएगा 6 और 5 11 आ जाएंगे। तो 3n स्क्वायर प्लस इसकी जगह 6n प्लस 5n लिख देंगे प्लस 10, 3n कॉमन आएगा इनमें से तो यहाँ आ जाएगा n प्लस 2, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा n प्लस 2, तो n प्लस 2 हमने बाहर लिख लिया, दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 3n प्लस 5। तो इस वाले टर्म को ना डायरेक्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा देखिए n प्लस 1, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह आ जाएगा n प्लस 2 और 3n प्लस 5, अपॉन में हमारा 12 ऐसे रहा। ठीक, तो ये वाला जो आया ना ये सम, ये जो सम आया ना न्यूमरेटर पार्ट का आगे यहां से यहां तक, इस पार्ट का सम ये है हमारा। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से हम डिनोमिनेटर का सम फाइंड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर पार्ट हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर में हमारा जो nth टर्म है ना, ये पहला टर्म सेकंड थर्ड इस तरह से nth टर्म जो आ रहा है ना वो हमारा ये है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। तो इस सम kth टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो kth हो जाएगा हमारा जहां पर n है ना वहां k लिख दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा k क्यूब प्लस k स्क्वायर, तो ये हमारा ak हो गया। ठीक, अब देखिए अगर kth टर्म हमें फाइंड हो गया और हमें इन सभी टर्म्स का सम फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, सिग्मा लगाएंगे, k की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी और ak लिख देंगे। इसका मतलब हो गया k की वैल्यू 1 से लेके n तक और ये वाला k क्यूब प्लस k स्क्वायर हमारा ऐसे आ गया। ठीक, अब ये सिग्मा हमने अंदर भेज दिया तो ये हो जाएगा देखिए सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेके n तक k क्यूब हो गया प्लस k की वैल्यू 1 से लेके n तक k स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला फिर दोबारा से, शुरू की n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, तो वो होता है ये, तो ये था n प्लस 1 और अपॉन में 2 और होल का स्क्वायर प्लस शुरू के नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो वो होता है ये, तो मैंने इसे लिख दिया n प्लस 1 2n प्लस 1 और अपॉन में क्या आ रहा है 6, इस तरह से। देखिए इसमें डायरेक्ट लिखो ना तो स्क्वायर मैंने सभी के टर्म का कर दिया इस तरह से, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, n का भी स्क्वायर हो गया, n प्लस 1 का भी स्क्वायर हो गया, 2 का भी स्क्वायर हो गया। इन दोनों टर्म में हमारा n प्लस 1 कॉमन है, और अगर हम देखें तो इन दोनों टर्म्स में भी ना 4 है 6 है तो अपॉन में 2 भी कॉमन है, तो ऊपर तो बचा हमारा n प्लस 1 और अपॉन में बचा 2 प्लस यहाँ n और n प्लस 1 बाहर चले गए तो कितना बचा 2n प्लस 1 और अपॉन में बचा 3। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये बचा n प्लस 1 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा 2 3 और 6 3n, n प्लस 1 हमारा ऐसे रहा, 3 2 जा 6 तो 2n प्लस 1 हमारा ऐसे रहा। ठीक, n प्लस 1 और अपॉन में आ गया 2, 6 एलसीएम था, 3n की मल्टीप्लाई n से करी 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 2 जा 4n प्लस 2, तो ये जाएगा n प्लस 1 अपॉन में 2, इन दोनों के टर्म के मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा 12, सिर्फ अंदर बचा 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी रफली सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा लिखा हुआ 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2, पहले इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई कर दी, 3 2 या 6, 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम क्या आ जाए 7 आ जाए, तो 6 प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस n प्लस 2, क्या कॉमन आएगा यहाँ 3n n प्लस 2, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, 1 कॉमन आएगा तो n प्लस 2, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे n प्लस 2 और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 3n प्लस 1, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं n प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 2 और ये आ जाएगा 3n प्लस 1 और अपॉन में आ रहा है 12।
ठीक, तो ये वाला जो हमारा आंसर है ना, ये हमारे डिनोमिनेटर पार्ट का सम है। आ रही बात समझ में? न्यूमरेटर पार्ट का सम ये रहा, डिनोमिनेटर पार्ट का सम ये रहा। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड कर रहे हैं नाउ। मैं ऐसे लिख रहा हूं, न्यूमरेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर लिख दिया मैंने, सम ऑफ न्यूमरेटर पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट, और अपॉन में लिख दिया सम ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल टू। तो देखिए न्यूमरेटर पार्ट का सम ये था, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया n, n+1, n+2 और 3n+5, और इसके अपॉन में था 12, और मेन अपॉन में क्या आएगा, ये वाला पार्ट, n+1, n+2, 3n+1 और अपॉन में क्या आ रहा है 12। इस 12 से 12 कटा, n से n, n+1 से n प्लस, n+2 से n+2 कट जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 3n+5 बचा न्यूमरेटर पार्ट में, और डिनोमिनेटर पार्ट में बचा 3n+1। और यही हमें शो करना था कि इस वाली सीरीज के सम और इस वाली सीरीज के सम का रेशियो जो है 3n+5 और 3n+1 है।